गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू bharatmatrimony.com। हम और तुम। हर दिन दुनिया में कितनी शादियां होती हैं? हजारों, लाखों। और हर शादी की अलग कहानी होती है, यूनिक डायनामिक होती है। हम और तुम में हम इसी यूनिकनेस के बारे में बात करेंगे, इस अलग डायनामिक के बारे में बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट है, दिल थाम के रखिएगा, एक्चुअली नो पेट थाम के रखिएगा, बिकॉज ही इज द ओरिजिनल फनी मैन फ्रॉम पंजाब, जसपाल भट्टी एंड हिज लवली वाइफ सविता। Thank you for coming. So, मुझे लगा आप बहुत सीनियर होंगे, आप तो बहुत यंग लगते हैं। नहीं, हाँ, वो बहुत तो हैंडसम लगते हैं। नहीं, हम तो बहुत बूढ़े हैं। हाँ। आपको देखने में गड़बड़ लग रही है। मैं तो कई बार वो जो होती है ना, सोटी लेके चलता हूँ। लकड़ी लेके। हम आपके बारे में थ्रू योर शोज ऑफ कोर्स जानते हैं। आपका उल्टा पुल्टा था, फ्लॉप शो था, बहुत हंसाया है आपने हमें। तो आपकी मैरिज के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, तो ये डिलिबरेटली छुपाया आपने कि मैरिज लाइफ के बारे में मैं खुद भी इतना नहीं जानता, अभी इतनी अचानक हो गई थी, तो इसलिए धीरे धीरे बाद में मैंने जानना शुरू किया। क्योंकि जो हमारी मैरिज हुई थी, कोई ऐसा नहीं था कि जैसे लव मैरिज हो गई हो। हाँ। या मैंने इनको कोई कॉलेज में देखा हो, या पहले देखा हो, या कहीं ख्वाब में देखा हो। हाँ। तो मैरिज पहले हो गई थी, लव बाद में हुआ। तो अरेंज मैरिज था यार? बिल्कुल 100%। तो कैसे हुआ? आई मीन योर पेरेंट्स अरेंज्ड इट कि न्यूज़पेपर में ऐड था कि? Actually, one of my uncles, he was working under my father-in-law. Okay. This is in Chandigarh. Okay. तो जब उन्हें नेचुरली हमारे बारे में तो पता ही था, when he got to know of their family, उन्होंने सजेस्ट किया कि why not? So I mean like a proper arranged marriage setup. Then parents met, they approved, we saw each other and मतलब हमें कॉमन जानने वाले एक सरदार जी थे जिन्होंने इनको समझाया कि एक वहाँ बहुत पढ़ा लिखा एक लड़का है, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचती? काफी समझाया। और आपको तब इनके दिमाग में बात आई। मिले शादी से पहले मिले? हाँ, शादी से पहले एक दो बार मिले। बट क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, पोस्टिंग उनकी दिल्ली में थी, सो हम कोई ऐसे कोई बहुत फ्रीक्वेंटली या कोर्टशिप ऐसे कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वी गॉट एंगेज्ड इन फरवरी एंड गॉट मैरिड इन मार्च। ओके। सो जस्ट अ शॉर्ट एंड दिस, एंड सिंस वी वर इन 2 different cities, मैंने कह दिया था, मैंने कहा जल्दी से जल्दी शादी कर लो, इससे पहले कि इनका माइंड बदल जाए और मैं फिर वैसा का वैसे रह जाऊं। तो क्यों, बहुत मुश्किल से कोई राजी हुआ? बड़ी मुश्किल से कोई राजी हुआ था। क्यों? आई डोंट नो, या तो मेरे कारनामे ऐसे थे। उन दिनों में एक वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग की है। ओके। उसके साथ साथ मुझे थोड़ा कॉमेडी का शौक था, तो हमने एक क्लब बनाया हुआ था, नॉनसेंस क्लब। तो उसकी वजह से हमें कोई सीरियसली नहीं लेता था। तो मैंने कहा किसी को पता चल गया कि लड़की वालों को ज़्यादा पता चल गया ये प्रेसिडेंट है नॉनसेंस क्लब के, तो वो रिश्ता ही ना टूट जाए। He even got far, this far that people when he went, I believe, with the marriage cards, सबने सोचा कि उन्होंने सोचा कि कोई क्लब का ही फंक्शन हो रहा है, so they refused to believe कि वो जो क्लब था ना नॉनसेंस क्लब, वो क्लब कुछ इस तरह का था, उसका इस तरह का क्लब था कि हम उसमें कोई सोशल रेलेवेंट प्रोग्राम्स करते रहते थे, जैसे सोशली रेलेवेंट होते हैं, कोई डॉरी के अगेंस्ट हो गया या अडल्ट्रेशन के अगेंस्ट हो गया। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैरिज पे कोई प्रोग्राम है, तो कई लोग तो आए ही नहीं, मैरिज कार्ड मिलने के बाद भी नहीं अटेंड करने आए। उन्होंने सोचा शायद वैसे ही कोई प्रोग्राम, स्ट्रीट शो ही है। तो आप तो सभी के ऊपर स्पूफ्स करते हैं, यू नो, यू थिंक आपकी मन विचार अलग है, तो आपने कभी सोचा शादी बर्बादी लोग क्यों कहते हैं? बताइए। आप अकेले में ये क्वेश्चन पूछती तो आई थिंक देयर वुड हैव बीन अ सॉलिड आंसर। क्योंकि हम और तुम में हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि सच अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, बट व्हाई आर पीपल नॉट थिंकिंग ऑफ इट इन दैट टर्म्स? एंड आजकल के ज़माने में व्हाट इज चेंजिंग, यू नो, द व्यू अबाउट मैरिज? मेरा ख्याल ये है कि कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि हर जनरेशन में डायनामिकली इवॉल्व होता है रिलेशनशिप। मेरे ख्याल उस वक्त तक ऐसा था कि जो पहले लड़का होता है वो ये सोचता है कि मैं पूरी तरह इंडिपेंडेंटली कहीं भी घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो शादी के बाद एक डिसिप्लिन सा आता है ना, जब पहली बार पहले कॉलेज में घूम रहे होते हैं, किसी की परवाह नहीं होती, कई बार लेक्चर मिस कर दिया, कई बार कॉलेज गए ना गए। लेकिन यहाँ जैसे ही मैरिज होती है तो एकदम एक डिसिप्लिन आता है। एक बीवी खड़ी होती है जो पूछती है
5:15 हो गए, 15 मिनट कहाँ रह गए, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, पहुंचे क्यों नहीं, तो उसको लगता है कि यार ये तो दोबारा एक प्रिंसिपल टाइप एक लेडी घर में आ गई, तो उसको लगता है बुराई क्या है अगर कोई शादी करे तो। नहीं बुराई नहीं है, मेरा मतलब ये एक थिंकिंग, जनरल थिंकिंग होती होगी यार, मेरा ख्याल ये मेरी सारी फ्रीडम की बर्बादी है। हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे आदमी को पता चलता है कि ये जो एक मेरी फ्रीडम जा भी रही है, जो भी है, इसमें एक नई फ्रेंडशिप आ रही है, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे समझता नहीं है। शुक्र कोई करो कि कोई पूछने वाला तो है। No, and I think life is about changing phases. Yeah. You know, that freedom part, after some time, just for the sake of being free, doesn't make any sense. पर why do people feel कि शादी के बाद फ्रीडम जाती है? किस तरह से जाती है? I don't understand. आपको लगता है कि you have lost your freedom after marriage? In fact, I think I've gained so many things more. And if you're, I wouldn't say answerable, but if you know that there is somebody who's worried about you, who wants you back home safely, I think that's the most wonderful thing in the world. ये वैसे शुरू में होता है जो ये बता रही है ना। That's part of the rehearsed part. वो होता ऐसा है कि मतलब जब शुरू में शादी होती है ना, तो अपनी लेडी को एस्कॉर्ट करता है, आइए जी बस पे चढ़ना, तो मैं चढ़ा देता हूँ, कार में चढ़ना, तो ये देखना आगे कार कोई चीज़ तो नहीं आ रही, कैसे ड्राइव करना है, सब कुछ बताता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, आप देखेंगे 35-40 साल के बाद जो वाइफ होती है वो डिक्टेट कर रही, अरे कहाँ जा रहे हो, वो देखो बस आ रही है, आदमी घबराया सा होता है, तो सारा रोल रिवर्स हो जाता है। क्या जसपाल जी के लाइफ में हर कोई चीज उल्टा पुल्टा होता है। उनका एक बड़ा हिट शो था, फ्लॉप शो। आपने ऐसा नाम क्यों चुना? क्योंकि हमारे सारे काम है ही उल्टे पुल्टे थे। जो हमने पहला एक शो किया था जो नेशनल नेटवर्क पे था, वो उल्टा पुल्टा था। उल्टा पुल्टा 2-3 मिनट का एक प्रोग्राम था जो कहीं भी एज फिलर आता था। वो प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर हो गया, तो हमें दूरदर्शन वालों ने कहा कि आप एक हमें आधे घंटे की प्रपोजल दीजिए। तो हमने आधे घंटे का जो शो होता है जो नॉर्मल, तो वो हमने बनाया था। उसका नाम हमने अपने ही पैटर्न पे फ्लॉप शो रखा। तो फ्लॉप शो के स्टार्ट टू फिनिश हर एक चीज़ उसकी उल्टी थी, यहाँ तक कि उसके जो बाद में क्रेडिट्स आते थे तो वो भी उल्टे ही थे। उसमें जैसे डायरेक्शन की जगह मिस डायरेक्शन होता था, स्क्रिप्ट पायरेसी लिखा होता था और जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वाज एग्जीक्यूटिव रिड्यूसर एंड प्रोडक्शन मैनेजर की जगह प्रोडक्शन डैमेजर था। तो सारे हर एक चीज़ उल्टी थी उसकी। And basically the name Flop Show, I think why he chose that name was कि एक आम जिंदगी, आम इंसान की जिंदगी आप देखिए, it is a flop show. Life is very, very difficult for a common man who has to stand in queues, who has to fight red tapeism, bureaucracy, for just basic things in life. Life is very tough. आपको ये नहीं लगता कि life is how you look at it? अगर आप if you see it as a flop, it's a flop, but if you see it as a hit, it's a hit, and it's the same हम दिखाना चाहते थे उसमें कि वैसे तो as such life flop ही है, लेकिन उसको आप देखिए। I mean, it's not just, it's how आप किस नजरिए से लाइफ को देखते हैं। राइट, तो उसको आप हम चाहते थे कि लोग उसको थोड़ा कॉमिक वे से देखें, उसमें थोड़ा उनको कॉमिक रिलीफ मिले, उसको एक मजेदार ढंग से देखें ताकि उसमें भी वो खुश हो। They say that comedians ने इतनी दर्द देखी है that it becomes their calling to spread laughter and joy. Right. Is that how you feel? Is that how your profession chose you? दर्द तो था ही जी। दर्द तो ये था कि मुझे उसमें सीरियल में भी अपनी वाइफ को एज ए वाइफ ही लेना पड़ रहा था, तो ये भी एक दर्द ही था। नहीं तो लोगों को चांस मिलता है कि यार सीरियल में तो अपनी वाइफ बदलो, है ना। लेकिन वो अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात है, उस वक्त तक हमें पता ही नहीं था। मुझे पहले जब हमारी शादी हुई, मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग कर लेती हैं, ये इनमें कोई इस तरह का कोई आर्ट है। ये तो जब फ्लॉप शो के लिए हम कोई मेरे साथ जो को एक्टर्स ढूंढ रहे थे भी कौन रोल करेगा, कभी किसी के ऑप्शन देख रहे थे, कभी किसी के ऑप्शन देख रहे थे, जैसे तो स्वरूप संपत जी की भी देख रहे थे। तो किसी ने कहा जी आप इनको ट्राई तो करो, ये घर में ही है। मैंने कहा ये मतलब कैसे कर लेंगे? कहते नहीं आप ट्राई कर लो। हमने छोटा सा रोल दिया पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में, तो अचानक हमें लगा कि ये तो अच्छी एक्ट्रेस है। तो फिर इन्होंने सारे के सारे एपिसोड मेरी वाइफ के तौर पे किया और उसके बाद परमानेंट थ्रेट बन गया मेरे लिए। तो आपको लगता है हस्बैंड और वाइफ साथ में काम कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। ये कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एज एक्टिंग में
मतलब इन्होंने जैसे इनकी क्वालिफिकेशन है, इन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ, जर्नलिज्म किया हुआ, और वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हाँ, मेरी लाइन अलग है, इंजीनियरिंग है, तो मेरी इंजीनियरिंग जो होती है वो जो उसकी टेक्निकलिटीज़ में काम आ जाती हैं, और इनका जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, कॉपी राइटिंग में, बाकी चीज़ों में काम आ जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ मिल के अगर करें और उनके अगर सितारे मिल जाएं तो काफ़ी काम हो सकता है। नहीं, एंड कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी अ कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप I mean, it was being in the same profession, I could understand, yes, what are deadlines, the times, shootings, why shootings are erratic. Probably if I wasn't a part of this line, you know, you would be just like somebody else saying कि क्या हो गया, क्यों नहीं आए आप रात डिनर पे क्यों नहीं आए आप, you know, so you are a little more understanding. अगर आप किसी और दूसरी फील्ड से हैं, you don't know the intricacies of the profession. तो आप हमेशा ही इन्वॉल्व रहे हैं? Actually, it was accidental. Okay. My entry was just accidental. Okay. He was already working on television when we got married. तो आप एक दूसरे को अपने डिसीजंस लेने के टाइम वगैरह कंसल्ट करते हैं कि you just do it and then you hope that the other will understand? No, I think constant consultation always. तो ऐसा नहीं कि जसपाल जी को अगर कुछ सही लगे तो अपने आप कर लेंगे और फिर आपको आकर बताएंगे, या आप न्यूज़पेपर में मेरे पढ़ेंगे? से अलावा there's 100 other people he'll consult. He has this he needs a bouncing board, some kind of a feedback. मेरे से पूछ लिया, अपने friends whom he values, whose advice he wants. So after that the decision is his own. बड़े-बड़े जो डिसीजंस होते हैं ना, जैसे इंडो पाक रिलेशन कैसे होने चाहिए, चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनना चाहिए, ये तो मेरे पे छोड़े हुए हैं। जो घर में आज क्या बनना चाहिए, खाना चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, जो डे टू डे चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारे डिसीजन इनके पास हैं। A little quiz to test their love quotient. जसपाल जी, आपकी बारी। ओके, पहला सवाल, आपकी बीवी जब अपने स्कूल की बात करती है तो वो किस स्कूल की बात कर रही होती? ये ज़्यादा जीसस एंड मैरी कॉलेज के बारे में बात करती हूँ। करेक्ट? The question was on school. स्कूल। अच्छा, दूसरा सवाल, सविता जी का ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर। करेक्ट, वेल डन। आपकी बीवी किसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है? ये अपनी सिस्टर नैना को। Absolutely correct. Yeah, not him. No, after him. After him. The good, beautiful wife. इस शो में झूठ बोलना नॉट नेसेसरी, आप साफ सच वी आर विथ यू। Okay. आपकी बीवी को आम जिंदगी में, यानी आप लोग कहीं जा रहे हो तो किस एक बात से ज्यादा गुस्सा आता है? इनको इसलिए गुस्सा आता है कि मैं कई और लेडीज़ की तरफ देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं, वो तो मेरा प्रोफेशन है देखना भी उनका हेयर स्टाइल क्या है, उनका आजकल फैशन क्या चल रहा है। हाँ। तो इनको शायद इसलिए गुस्सा आता है, मेरा गैस ही है। तो गुस्सा नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, पर क्वेश्चन पता नहीं ठीक है कि नहीं। आप सिर्फ काम के वजह से देख रहे हैं उन लेडीज को। राइट, बिल्कुल। ओके, एंड नहीं, but the answer is wrong. Oh, it's wrong. Okay. So what is the right answer? The right answer is when the people don't obey the traffic rules, that irritates me instantly. I mean, that just I go haywire. Okay. Including ladies. हाफ आंसर तो ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, आपकी बीवी को किस तरह के जोक्स, यानी किस टॉपिक पर जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है? सरदारों पे? No. We have to get used to those Sardar jokes, but beyond that. Tick tick 1, tick tick 2, and your time's up, Mr. Bhatti. हाँ, बताइए। फौजी पे जोक्स नहीं। क्यों? Not because my father is from the Air Force. Okay. So very strongly attached to the forge and the defense forces. Then how come सरदार जी पे jokes you don't mind? नहीं, No, इंजीनियर्स पे जोक इनको बहुत अच्छे लगते हैं। No, Sardar ji, I think that's the basic Punjabi spirit. Yeah. That they are probably the only people who can laugh at themselves and laugh quite heartily. Yeah. But लेकिन फौजी जोक्स भी बहुत फेमस हैं, मशहूर हैं, मतलब उसमें भी वही चीज़ आती है। But I think I would like to add here that अगर सरदार जी फौजी हों फिर? हाँ, फिर
It's a double-edged sword. I think कोई चुटकुला नहीं फिर they all will be banned. ओके अभी आपकी बारी, मैं आपसे सवाल करूंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में जसपाल के दोस्त इसे किस नाम से बुलाते थे? JP. राइट। जसपाल को आपके अलावा किस स्टेट की लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद हैं? दिल लगे कुड़ी गुजरात की। अच्छा, क्यों? गुजराती लड़कियां में क्या खास है? नहीं, वैसे इसको छेड़ने के लिए, वैसे तो नहीं। सिर्फ जोक बनाने के लिए। पर आंसर करेक्ट है। ओके। सड़क पर मिलने वाली ऐसी चीज जो इन्हें बहुत पसंद है, और कौन सी चीज भी जो बिल्कुल नापसंद है? सड़क पे हाँ। कूड़ा। I don't know whether that comes under पसंद और नापसंद? नहीं, I think नापसंद में कूड़ा है। कूड़ा, करेक्ट। पसंद में the neighbor's wife. अगर इनको इतना गुस्सा आएगा से ऑन द नेबर्स वाइफ, तो आप नेबर्स वाइफ से बात करना बंद करेंगे? नहीं, मैं तो ये तो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, ऐसे कोई बात है नहीं। मैं जस्ट मैं हाइपोथेटिकली पूछती हूँ, बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी दैट अगर एक पार्टनर को एक पार्टनर की एक हैबिट या एक कुछ भी थोड़ा हर्ट करे या अच्छा नहीं लगे या जोक में भी अच्छा नहीं लगे, तो व्हाट इज इट दैट वी कैन डू, व्हाट वी आर विलिंग टू डू? मैं थोड़ा सा मेरे और बातें करना शुरू कर दूंगा ताकि इनको आदत पड़ जाए। सो एवरीथिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। ओके। एंड स्कूल या कॉलेज के जमाने में इनकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? नहीं। नहीं? सच सच बताइए। नहीं, वन साइडेड तो कही थी जिनसे मेरे इश्क हुए। पर नो गर्लफ्रेंड, सो यू आर राइट, परफेक्ट। जसपाल जी कॉलेज के किस दोस्त के बारे में ज्यादा बात करते हैं? NP सिंह। Correct. Tan taran! You all have both scored very well on the love quotient. आपके scores थोड़े higher हैं, आपके थोड़े कम हैं, पर आपने शायद जानबूझ के किया होगा ताकि you make her feel better. That is fine. I know we have to go home. I know, and spend the rest of your lives together. तो जब झगड़ा वगड़ा होता है तो कैसे संभाल लेते हैं आप? Whenever we have a fight or an argument, I think he's more patient. He's very, very patient. And I think that is the best thing because ultimately... बेस्ट वैसे मैं सबके लिए इसका बताता हूँ सोल्यूशन कि अपना जब भी झगड़ा हो तो दरवाज़ा खुला रखना चाहिए ताकि पड़ोसी आके बचा सकें आपको। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। हमारे सभी दर्शकों को मैं बोलूँगी यही फॉलो करना टू सेव ऑल द ट्रबल स्पॉट्स इन योर मैरिज। अब वक्त है अब ऐसे ही कपल को मिलने का जिनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई www.bharatmatrimony.com से। मेरा नाम डी श्रीनिवासन चेट्टियार है। और मैं उषा श्रीनिवासन। मेरे मम्मी पापा ने bharatmatrimony.com में प्रोफाइल डाला था और इनको मेरे लिए सेलेक्ट किया और अब हम दोनों बहुत खुश हैं। That was a lovely couple. अगर आप भी अपना मनपसंद साथी चुनना चाहते हैं, log on to www.bharatmatrimony.com and find your dream spouse. जसपाल जी, सविता जी, thank you so much for coming on our show. Thank you. बहुत हंसा आया। Thank you. ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी पेंट। Thank you. And that's for you. थैंक यू। झगड़ों का सिलसिला भी जारी रखिए। That's also a part of life. That's an important and integral part Spice. of Spice in life. marriage life. Thank you so much.